हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं आपके कुछ वन सेंटेंसेस की हम बात करेंगे। वन शॉट वीडियो होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में कि फील्ड विजिट होता क्या है। तो बेसिकली जब कभी भी हम क्या जोग्राफिकली हम क्या आपके जोग्राफिकली या फिर अगर मैं बात करूं कल्चर इंफॉर्मेशन हम क्या कलेक्ट करते हैं एक्चुअली किसी पर्टिकुलर जगह पे विजिट करके, उसे हम फील्ड विजिट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या पता करना है, मुझे बोईसर के जोग्राफिकल रीजन के बारे में पता करना है, तो यहाँ पे मैं गूगल या फिर नेट सर्फ नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोईसर में पहुंच के क्या कर रहा हूं, मैं चीजें को चेकआउट कर रहा हूं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फील्ड विजिट क्या बोलेंगे। अब कैसी इंफॉर्मेशन, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फील्ड कैन बी कलेक्टेड फॉर फील्ड विजिट। तो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, सोशल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, कल्चर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या मिल सकती है। ब्राजील मेनली किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, तो भैया सर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। कौन सा पॉपुलर स्पोर्ट है ब्राजील में, तो फुटबॉल एक पॉपुलर स्पोर्ट है आपके ब्राजील में। ठीक है, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौन सा इंडिया में, तो भाई प्यार से बोल रहा हूँ सुन लो, राजस्थान है। कोई उत्तर प्रदेश नहीं लिख के आएगा, उत्तर प्रदेश है लार्जेस्ट लेकिन पॉपुलेशन के टर्म में, ठीक है, लैंड के टर्म में तो भैया राजस्थान है। और कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है, तो भैया जान लो इंडिया जो है आपके लोकेटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अब इन विच हेमिस्फीयर इज ब्राजील सिचुएटेड, तो ब्राजील भैया क्या है, ब्राजील आपके नॉर्दर्न में भी और सदर्न में भी, दोनों ही हेमिस्फीयर में क्या लोकेटेड है, कुछ थोड़ा इधर कुछ थोड़ा इधर। हाँ, नॉर्दर्न सदर्न के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में नहीं, तो याद कर लो ये चीज। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब विच पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड पास थ्रू ब्राजील, अब ऐसे कौन से जो पैरेलल्स है जो ब्राजील से क्या पास होते हैं, तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या पास होते हैं ब्राजील से। ठीक है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। कितने हैं, 8। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, अब यहाँ पे बाय विच नेम इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नोन, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट आएगा मतलब इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। विच इज द हाईएस्ट पीक इन ब्राजील, तो हाईएस्ट पीक कौन सी है, पिको डी नेबलिना है। क्या है, पिको डी नेबलिना क्या हाईएस्ट पीक है आपके ब्राजील में। फिर उसके बाद मेजर रिवर सिस्टम कौन सा है आपके हिमालयन ड्रेनेज में, तो भैया सिंधु रिवर रीजन, सिंधु रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम आपके मेजर क्या हिमालयन ड्रेनेज है। फिर उसके बाद फ्रॉम वेयर डज गंगा रिवर ओरिजिनेट, अब गंगा रिवर जो है ओरिजिनेट कहां से होती है, तो यहाँ पे ध्यान रख लो आपकी ओरिजिनेट होती है भागीरथी आपके गंगोत्री से, और भागीरथी गंगोत्री से ओरिजिनेट एट भागीरथी एट गंगोत्री फ्रॉम अलकनंदा, अलकनंदा ग्लेशियर से क्या होती है ये आपके स्टार्ट होती है। ठीक है, किस नाम से वाई विच नेम इज द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान नोन, तो भाई थार डेजर्ट और मरुस्थली के नाम से क्या बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया, थ्रू विच स्टेट्स डज रिवर कावेरी फ्लो, अब रिवर कावेरी कौन से स्टेट से फ्लो होती है, तो भैया 2, कर्नाटका और तमिलनाडु से। समझ में आ गया, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। फ्रॉम वेयर डज द अमेजन रिवर ओरिजिनेट, अमेजन रिवर जो ओरिजिनेट होती है आपके ईस्टर्न स्लोप जो आपके एंडेस माउंटेन के, वहां से। एंडेस माउंटेन कहां पे लोकेटेड है, पेरू पे। पेरू खाने वाला पेरू नहीं, जगह का नाम है पेरू। समझ में आया, चलो। अब इंडिया का कोस्ट लाइन कितना लॉन्ग है, तो याद कर लो 7500 किलोमीटर। ब्राजील का कितना लॉन्ग है, 7400 किलोमीटर। डन। अब यहां पे व्हाट इज रेन शैडो रीजन इन द ब्राजील, ब्राजील में रेन शैडो रीजन क्या है, द रेन शैडो इन ब्राजील इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जो रेन शैडो रीजन है जहां पे बारिश कम होती है, ठीक है, आपके क्या एस्कार्पमेंट की वजह से, ये आपका एरिया है, यहाँ पे बादल आ रहे हैं टिप टिप बरसा, यहाँ पे पूरा ऊपर जाने की वजह से बारिश यहीं पे पूरी हो गई, यहाँ पे बारिश हो रहा है, नहीं बारिश होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेन शैडो एरिया बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन बोलते हैं ब्राजील में। समझा। फिर विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन ब्राजील, तो भैया टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्या टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें क्या देखने मिलता है। बाय विच नेम इज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील नो, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील जो है वो ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल के नाम से क्या जाना जाता है। ठीक है, इन विच पार्ट्स ऑफ ब्राजील डज लेस वेरिएशन इन टेम्परेचर इज फाउंड, तो लेस वेरिएशन जो टेम्परेचर हमें कहां पे फाउंड मिलता है, आपको जो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल कोस्टल रीजन जो है, कोस्टल पार्ट ब्राजील के, उसमें क्या देखने मिलता है। एक एवरेज रेनफॉल क्या है अमेजॉन रिवर बेसिन पे, तो मैं बता देना चाहता हूँ 2000 मिलीमीटर्स, क्या 2000 mm का क्या आपका एवरेज रेनफॉल। विच फॉर्म ऑफ रेन इज फाउंड इन हिमालयन ब्राजील, तो ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल, कौन सा टाइप, ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल इज फाउंड। समझा। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, याद कर लो द नेशनल ऑफ एनिमल इज टाइगर। ठीक है, फॉर विच एनिमल इज द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल फेमस, तो ये किसके लिए फेमस है, वेस्ट बंगाल टाइगर के लिए ही फेमस है। कौन सा एनिमल के लिए फेमस है, टाइगर एनिमल के लिए फेमस है।
ठीक है। बाय विच रीजन ऑफ ब्राजील रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, तो कौन सा जो रीजन है जिसको ब्राजील में रेनफॉल पूरे साल भर आती है, हमें पता है 0 डिग्री के पास इक्वेटोरियल रीजन जो होता है उसको साल भर बारिश क्या होती है, ठीक है। बाय विच नेम आर द रेन फॉरेस्ट इन ब्राजील नोन एज, जो रेन फॉरेस्ट है ब्राजील में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से क्या फेमस है, ठीक है। सेक्स रेशियो क्या होता है, सेक्स रेशियो मतलब हर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स है, उस चीज को हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं। क्या बोला है, सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन पॉपुलेशन, उसको हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं। एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ठीक है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होती है, अब ये एक अनुमान लगाना या फिर एक ऐसा रेशियो जहां पे ये अंदाजा लगाया जाता है कि एक इंसान इस पर्टिकुलर एज में कम से कम इतने साल तो जिएगा, उसी को हम लोग एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या बोलते हैं। बोलते हैं ना कि आजकल जो लोग हैं कुछ नहीं तो 60 साल की उम्र तक जीते हैं, तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी, 60 साल होगी। क्लियर हो गया। अब हाउ मेनी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय इंडिया, तो इंडिया पूरे दुनिया का 2.41% अकेला लैंड क्या ऑक्यूपाई करके बैठा है। वही पॉपुलेशन की बात करो तो 17.5% क्या ऑक्यूपाई करे, मतलब पूरी दुनिया में जितना पॉपुलेशन है उसका 17.5% तो अकेला इंडिया का ही है। समझ में आ गया, ये पुराने डाटा के हिसाब से कहा जा रहा है, अब तो भाई ये बहुत तरक्की कर लिया, बहुत मेहनत किया इंडिया ने। समझ में आ गया, तो अब जो पॉपुलेशन का जो रेशियो वो और भी ज्यादा क्या बढ़ गया। नेक्स्ट क्या है, विच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड इन नॉर्थ इंडियन प्लेस, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पे हमें न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट देखने मिलता है। कैसा न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्या देखने मिलता है, चलो आगे। सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट कौन सा है, कुछ नहीं, गोवा है। इन विच रिवर बेसिन इन इंडिया आर द न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स इन, तो हमें आपके गंगा रिवर बेसिन पे, नर्मदा, गोदावरी, ठीक है, इन रिवर बेसिन पे हमें क्या आपका न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट दिखना मिलता है। विच रिवर मीट नियर मानस इन ब्राजील, तो कौन सा रिवर, नेग्रो रिवर और अमेजोन रिवर क्या आपके मानस इन ब्राजील में क्या देखने मिलते हैं। फिर विच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील, बड़ा ऑब्वियसली आते हैं, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट हमें देखने मिलता है, ठीक है। विच फैक्टर्स लीड टू द वैरायटी ऑफ सेटलमेंट्स, अब फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि भैया यहाँ पे कैसा किस तरह का सेटलमेंट होगा। सबसे पहला क्लाइमेट मैटर करता है, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर है कि नहीं है, लैंड का स्लोप कैसा है, लैंड फर्टाइल है कि नहीं फर्टाइल है, कितना डेवलपमेंट है, और किस तरह की वैरायटी ऑफ इस पे क्या डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। अब किस तरह के सेटलमेंट्स आपके सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट मतलब क्या होते हैं, जो घर होते हैं इधर उधर बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। What type of agriculture is mainly practiced in India? Subsistence agriculture. कौन सा, subsistence agriculture. Which currency is mainly used for international trade? US dollar. US डॉलर जो करेंसी है ये क्या आपकी मेनली यूज की जाती है आपके इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ठीक है। अब ब्राजील में किस तरह की इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी। इंडिया में किस तरह की इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है। विच फिश आर मेनली कॉट फ्रॉम द फ्रेश वाटर फिशिंग इन इंडिया, तो सिल्वर बेलीज, कार्प, जिसको हम लोग चोपड़ा भी बोलते हैं, इस तरह की क्या मछलियां क्या पाई क्या जाती है। इन इंडिया द फ्रेश वाटर फिशिंग इज कैरिड आउट इन रिवर्स, कैनल्स एंड इरिगेशन टैंक्स, पॉन्ड, ठीक है। विच कंट्रीज आर द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, अब इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, सॉरी कौन सी कंट्रीज जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स आपके ब्राजील के, तो याद करो जर्मनी, यूएसए, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी और इंडिया। समझ में आ गया। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपके इंडिया के कौन से मेजर ट्रेडिंग, यूके, यूएसए, जर्मनी, जापान, चाइना, रशिया और ब्राजील। समझा। अब किस तरह के ऑक्यूपेशंस क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं आपके क्या डेवलपमेंट के कंट्री के इकोनॉमी को, तो टर्शरी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। फिर लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया का, उसे क्या ऐसा कौन सा लॉन्गिट्यूड है जिसके बेसिस पे हम जो पूरे इंडिया में क्या स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है, तो आपका 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है उसमें जो भी आपका जो टाइम होता है वही टाइम पूरी इंडिया में क्या फॉलो किया जाता है। जैसे अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो टाइम बोल रहा है, जो टाइम हो रहा है आपके क्या 1:12, तो ये एक्चुअली ये हमारे रीजन का टाइम नहीं, ये आपके कहाँ पे आपके मिर्जापुर का टाइम है जो पूरे इंडिया में क्या फॉलो होता है। एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे अब भी कितना बजना चाहिए, 12:12 होनी चाहिए, क्योंकि 1 घंटे का डिफरेंस हमें आता है। समझ में आ गया। फॉर व्हाट पर्पसेस डू फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया, तो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं क्या, हेरिटेज और कल्चर के लिए, ठीक है, एडवेंचर्स कैरी करने के लिए, साथ ही साथ बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए और हेल्थ सर्विसेज क्या रिसीव करने के लिए, ठीक है। सबसे सस्ता चिपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, तो भैया बता दू वाटरवे चिपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। विच इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ब्राजील, तो भैया याद करो नसेंटे डो रियो मो, ये क्या वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ब्राजील का। अब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है आपका, पोंटा डो सीएक्स, ठीक है, ये आपका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। हाउ मच इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द ब्राजील, तो टाइम डिफरेंस जो आता है कितने का आता है दोस्तों, 168 मिनट्स का आता है। कितने का डिफरेंस आता है, 168 मिनट्स का क्या आता है।
हाउ मच टाइम डिफरेंस बिटवीन द आपके वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट जो आपके इंडिया है उसका। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ वेस्ट से आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो 2 आवर्स का डिफरेंस बनता है, दैट इज 120 मिनट्स। समझ में आ गया। और फिर थ्रू विच सिटी डज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया पासेस। तो मैंने ऑलरेडी बताया जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है आपका पास होता है कहां पे, इलाहाबाद में। कहां पे, कौन सी सिटी से पास होता है, इलाहाबाद सिटी से क्या पास होता है। डन, दैट्स इट। अब यहाँ पे हमने वन सेंटेंस पूरे के कर लिया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक का जो वन सेंटेंस है उसको भी एक बार थोड़ा सा चेकआउट कर लेना है और आपकी जो पूरी प्रिपरेशन होगी वन सेंटेंस की वो हो जाएगी। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने गिरी ट्रेडर्स के यूट्यूब चैनल पे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद।